नमस्कार दोस्तों, आज अपने जीवन की एक ऐसी घटना आपको बताने वाला हूं जिसके बारे में अगर मैं आज भी सोचता हूं तो काफ़ी ज़्यादा प्रेरित होता हूं। दोस्तों, इस कहानी से आपको मेरे नेचर के बारे में भी काफ़ी कुछ पता लगेगा। बात आज से लगभग 20 साल पहले की है, क्योंकि अभी मेरी उम्र 40 वर्ष है। उस समय मेरी उम्र लगभग 20 वर्ष थी। मेरे एक रिश्तेदार को रीढ़ की हड्डी में काफ़ी गहरी चोट लगी थी, जिस कारण से मुझे उसके साथ जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली में रहना पड़ा। जिस वार्ड में मेरे वो रिश्तेदार भर्ती थे वो एक स्पाइन वार्ड था, यानी कि रीढ़ की हड्डी की चोट जिन लोगों को लग गई है, जिनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है या रीढ़ की हड्डी में कोई डिफेक्ट आ गया है, जिस कारण से उनके हाथ और पैर काम नहीं कर रहे हैं, वे ही लोग उस वार्ड में भर्ती थे। तो दोस्तों, मैं लगभग 1 महीना अपने उस रिश्तेदार के पास रहा था और उसकी सारी देख रेख मैंने की थी। अब होता क्या है, इसी बीच एक लावारिस पेशेंट वहां पे आ जाता है, जिसका रोड पर एक्सीडेंट हो गया था। उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर था। उसे कुछ भले लोग सड़क से उठाकर उस हॉस्पिटल में भर्ती कर गए थे। उसे वहां पर भर्ती हो जाने के बाद 4-5 दिन बीत गए, लेकिन कोई भी उसका जानने वाला, कोई मिलने वाला, कोई रिश्तेदार उसके पास नहीं आया। केवल नर्स उसको समय पर दवा देने के लिए आती थी। सरकारी हॉस्पिटल था तो भोजन भी समय पे आ जाता था। आसपास जितने भी पेशेंट थे, उनके पास रहने वाले, उनकी देखरेख करने वाले जो भी लोग थे, वे भी उसको खाने के लिए कुछ न कुछ देते रहते थे। दोस्तों, जब उसको 4-5 दिन हो गए तो वो एक दिन जोर जोर से चिल्लाने लगा और वो कह रहा था कि मुझे खाने के लिए तो सब दे रहे हैं, लैट्रीन मुझे कोई नहीं करा रहा है, मुझे बहुत ज्यादा तेज लैट्रीन का प्रेशर बना हुआ है। तो कोई भी उसकी उस बात पे ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि सरकारी अस्पतालों का ये हाल है कि वहाँ का स्टाफ भी उसी की गौर ज्यादा करता है जिसके पास में कोई आदमी हो। तो वो आदमी बहुत ज्यादा दुखी था। वो लगभग 15-20 मिनट से लोगों से कह रहा था कि आप मुझे लैट्रिन करा दीजिए, मेरे पेट में बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है। अब स्पाइन के मरीजों में होता क्या था कि उन्हें बेड पर ही लैट्रिन करनी पड़ती थी। उनके पैरों को उठा के उनकी कमर के नीचे एक कमोड जैसा एक बॉक्स होता था, उसको वहां पे रखना पड़ता था और उसको लैट्रिन करानी पड़ती थी। अब एक लावारिस व्यक्ति के लिए कोई भी ऐसा करने को तैयार नहीं था। जब मैं बाहर से दवाइयां लेकर आया तो मुझे इसके बारे में पता चला, तो मैं तुरंत मेडिकल स्टोर से एक कमोड लाया और धीरे धीरे उस व्यक्ति के पैरों को ऊपर उठाया, उसकी कमर के नीचे उस कमोड को रखा और उसको स्टूल पास कराया। स्टूल पास करने में उसे लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगा। उसके बाद में मैं उस कमोड को उठा के टॉयलेट में डाल के आया और उसकी साफ सफाई की। दोस्तों, मैं लगभग 1 महीने तक उस हॉस्पिटल में रहा। जब तक मैं उस हॉस्पिटल में रहा, मैं उस व्यक्ति को शौच कराता रहा। वो लगभग 2 या 3 दिन में एक बार शौच करता था। वार्ड में जितने भी लोग थे उन्होंने मेरे काम की तारीफ तो की, मुझे इसके लिए शाबाशी भी दी, लेकिन खुद कोई इस काम को करने के लिए तैयार नहीं था। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दयालुता ही इंसानियत की पहचान है। इस संसार से अगर दया खत्म हो गई तो उसी दिन ये संसार भी खत्म हो जाएगा। एक दूसरे से लगाव, एक दूसरे का सहयोग, ये ही तो समाज है, यही तो संसार है, ये ही तो मनुष्यता है। तो जहां तक हो सके एक दूसरे की मदद करें। अगर आपके अंदर दया का भाव नहीं है तो आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, एक नई बात को लेकर, एक नई कहानी को लेकर। जाते जाते आपसे यही कहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा नमस्कार।